दिल्ली के कंझावला केस की गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है और अंजलि की दोस्त निधि सवालों के घेरे में है। निधि से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं और इसी से जुड़ा एक अपडेट हम आपको बता दें। बड़ा अपडेट ये कि निधि कल रात करीब 9 बजे अपने घर वापस आ गई है। 2 पुलिस जवानों ने निधि को उसके घर पर छोड़ा। जवानों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। बता दें कि पुलिस निधि को उसके घर से पूछताछ के लिए लेकर गई थी, वहीं पर निधि मौजूद थी। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट कि कल रात 9 बजे वापस आ चुकी है निधि अपने घर। आपको बड़ा अपडेट दे दें कि लगातार अंजलि की दोस्त निधि से पूछताछ पुलिस कर रही है और लगातार निधि पुलिस के मुख्यालय में ही, कार्यालय में ही मौजूद थी और ऐसे में अब पुलिस के 2 जवानों ने निधि को उसके घर पर वापस छोड़ दिया है। बड़ा अपडेट ये कि कल 9 बजे रात को निधि अपने घर वापस आ गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम आगे जानकारी लेंगे और इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी दिल्ली के कंझावला के हर एक इलाके से आपको अपडेट दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। इंदौर में आपका हृदय से स्वागत, और केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और स्वागत केवल शब्दों में नहीं है, यह स्वागत आत्मीय है, यह स्वागत भावनाओं से है। और वो भावनाओं का प्रकटीकरण आप इंदौर की सड़कों पर देख रहे होंगे। विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई है। केवल स्वागत द्वार नहीं बनाए, इंदौर की जनता ने पलक पौड़े आपके लिए बिछाए हैं। यहां इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत था हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए। मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हैं हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं, आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है। मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और आपको बता दें कि भारतीय प्रवासी सम्मेलन का कल हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस की सबसे अहम गवाही सवालों के घेरे में अब है। निधि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अंजलि की मौत का केस कहां जा रहा है? सारी सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि अंजलि को जानबूझकर मारा गया। फिर भी पुलिस ने अभी तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्या हत्या का केस दर्ज नहीं होना चाहिए? निधि पर हो रहे खुलासों के बाद क्या होगा?
ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर एबीपी न्यूज पर लगी अंजलि की अदालत, जज, वकील और दलील। हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत के साथ अंजलि की अदालत देखिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। कल जिस तरीके से यहां अंजलि की अदालत लगी थी, पूरे देश ने वो डिस्कशन को बहुत सराहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार हमें संदेश आ रहे थे और लोगों ने कहा था कि ये वो बहस थी जो देश देखना चाहता था, ये वो बहस थी जिसे देश समझ भी रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ इस बहस में 3 पूर्व जज हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि एक पूरा का पूरा स्टूडियो का लुक आपके सामने हो, जहां पर 4 वकील इस साइड से और 4 वकील इस साइड से अपनी तमाम दलीलों को रखने वाले हैं। और आज जो है कितना एतबार निधि पर किया जा सकता है, जो पुलिस कह रही है कि गवाह हम लेकर आए हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 1 जनवरी के बीच की रात कंजावला की सड़क पर जो कुछ हुआ वो हादसा है कि हत्या है, ये बात धीरे धीरे क्लियर होगी कि नहीं होगी, अभी इस पर भी संशय है। एबीपी न्यूज की लगातार मुहिम और उसके बाद आज पुलिस जो है जागी है। पहले दिन से जिस तरह से उसने एक ओपन एंड शट केस इसे बनाने की कोशिश की थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की राह को, उसकी दिशा को बदला। एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे पर लगातार इन्वेस्टिगेशन की है अपने लेवल पर और दावे जो पुलिस की तरफ से हो रहे थे उसकी हवा निकाली। फिर भी पुलिस पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिश में ऐसा लग रहा था कि जुटी हुई है। कल यहीं इसी अदालत में ये कहा गया था कि हमें दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है, हमें उसकी वर्दी पर, उसके कर्म पर, उसके काम पर, उसकी नीयत पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस केस से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनको कितना एहतियात अब बरतनी होगी इन्वेस्टिगेशन में, ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया था। और इसीलिए आज उस सबसे बड़े गवाह का जिक्र करना जरूरी है, निधि का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि पुलिस मान रही है कि निधि इसमें बड़ी अहम साबित हो सकती है। अब हम आज इस 1 घंटे में इस पर बहस करने वाले हैं कि निधि के बयानों को भरोसे लायक समझा जाए कि ना समझा जाए। उसने जो जांच आगे बढ़ाने की दिशा में बातें रखी है, उस बात को वाकई माना जाए कि ना माना जाए। उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दर्ज करवा भी लिया है। पुलिस जिसकी गवाही को पत्थर की लकीर बनाने की कोशिश कर रही है, आज उसकी पूरी हकीकत एबीपी न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने खोल कर रख दी है। सबसे पहले आप देखिए कुछ तस्वीरें और जानिए क्या हकीकत है जो पहली बार एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जो हैं वो सामने लेकर आए हैं। पहली बात, एबीपी न्यूज ने आज ये खुलासा किया कि निधि 2 साल पहले ड्रग्स केस में महीने भर की जेल काट चुकी है और उसकी तस्वीर, उसका उदाहरण आपके सामने है, ये सबूत है। 15 दिसंबर 2020 की वो तारीख थी, उसे 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली थी, लेकिन जमानत के लिए कोई आगे नहीं आया और इसीलिए महीने भर तक उसे जेल में रहना पड़ा। आप जानेंगे केस तो चौंक जाएंगे। केस था गांजा मिला था, गांजे की तस्करी का केस था और किसी दीपक नाम के शख्स को ये गांजा जो है 3 लोग पकड़े गए थे 10-10 किलो के गांजे के साथ, वो दीपक को देना था। 2 साल पहले निधि की गिरफ्तारी हुई ड्रग्स केस में और आगरा में हुई थी। 10 किलो गांजा दीपक नाम के शख्स को तस्करी के लिए देने का दावा किया पुलिस की तरफ से। निधि को 50,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई थी, लेकिन कोई आया ही नहीं उसकी जमानत के लिए। अब ऐसे में क्या भरोसा निधि पर किया जा सकता है? आज इसी पर बहस होगी, आज इसी पर दलीलें रखी जाएंगी। जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। जस्टिस रविंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। हमारे साथ जस्टिस सतीश चंद्रा साहब जुड़ चुके हैं जो कि हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और आज हमारे साथ जियाउल खान साहब, जस्टिस जियाउल खान साहब भी, जकीउल खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी यहाँ पर हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। राखी दुबे जी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। श्वेता कपूर उनके बिल्कुल बगल में मौजूद हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। रोहित पांडे जी भी वकील हैं और जॉइंट सेक्रेटरी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। देवेश त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वाली साइड यानी
मेरे राइट हैंड साइड पर जितने भी वकील इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं वो इस बात का पक्ष रखेंगे कि पुलिस को इस गवाह पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये गवाह जो है गुमराह कर सकता है। अब आप मेरे लेफ्ट साइड की तरफ आइए। यहां पर आपको बता दूं वेद भूषण साहब हैं जो कि एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, एलन राव साहब भी डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, लेकिन पेशे से वकील के तौर पर। आपको ये बता दें कि इन्होंने भी एलएलबी किया है और वकील ही के तौर पर पुलिस का भी पक्ष रखने वाले हैं। और हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, वो भी यहां पर पुलिस का पक्ष रखने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे कर रही हूं, राखी क्या दलील देंगी? राखी क्या यकीन करेगी निधि पर कि नहीं करेगी? देखिए, मैं कहूंगी कि निधि 2 दिन तक तो पहले आके इसने इन्फॉर्म नहीं किया इंसिडेंट के बारे में, फिर पुलिस खुद उनके पास जा रही है और उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि कहते कैसे क्या हुआ है उस टाइम वो एक्सीडेंट के, बिकॉज उनके मालूम चला कि उससे पहले सीधे कैमरे से मालूम चला कि अंजलि और निधि दोनों साथ साथ थे, तो इसीलिए पुलिस उनके पास गई है। तो पहले इन्होंने डिले किया, फिर उसका अब जब क्रिमिनल बैकग्राउंड आ रहा है कि वो ऑलरेडी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रही है कि डज नॉट कॉन्स्पायर्स कॉन्फिडेंस। और उसके अलावा जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने उस टाइम कहा कि अंजलि बहुत ज़्यादा नशे में थी उस टाइम और वो ठीक से कार कहते व्हीकल नहीं चला पा रही थी। आप अगर फ्रेंड हैं तो आप ये सारी चीजें इस तरीके से कह रही तो आप कह रहे हैं यकीन नहीं करना चाहिए। ओके भूषण जी, हमें लॉ पॉइंट पर जाना है, ना कि उसकी पिछली बैकग्राउंड पर। शी इज ए सोल विटनेस ऑफ द केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस है। यदि निधि को आप इस केस से निकाल के देखोगे, ये केवल एक रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का मुकदमा बनकर रह जाएगा और मुकदमा 0 हो जाएगा, कन्विक्शन तो दूर की बात है। आप कह रहे हैं निधि को नहीं निकाल सकते हैं। ओके सर, निधि को आप कितना यहाँ पर यकीन और विश्वास करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, निधि का रोल बहुत बड़ा रोल है। जैसा आपने कहा, देखिए पार्टी करना, पार्टी के बाद फिर इसके बाद पैसे की मांग करना, पैसे की मांग करने के बाद लड़ाई करना, हाथापाई करना, हाथापाई करने के बाद स्कूटी पे बैठ करके फिर जाना। आप मेरी बात समझिए, पूरी बात जाने के बाद एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट रोहित जी गंभीर चोट ना आना। रोहित जी एक सेकंड संदीप जी एक सेकंड, हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं। भूषण जी एक सेकंड, सर एक सेकंड खत्म करना चाह रहे हैं कि आप मेरी बात सुनिए। सब मैं आपको बताऊं, उसमें होता है मेरी बात सुनिए। आप लोग अभी आप नहीं बोलेंगे सर, रुक जाइए एक सेकंड। आप लोगों से बस मेरी इतनी इल्तिजा है। कल जस्टिस सिंह ने ये कहा था कि कार्रवाई बहुत बढ़िया तरीके से गई थी, सबको समझ में आ रही थी, लेकिन आज एक शर्त है, जब ये वकील इस साइड वाले अपनी दलीलें दे रहे होंगे तब बीच में कोई नहीं बोलेगा। गलत बात बोली जाएगी तो बिल्कुल टोका जाएगा। वो जज साहब डिसाइड करेंगे, वो जज साहब डिसाइड करेंगे। जज साहब आप मुझे बता दीजिए क्या करना है। भूषण जी जज साहब डिसाइड करेंगे। दोनों पक्षों से निवेदन है कि एक एक करके, 1 by 1। अब गलत बात नहीं जाएगी। लेकिन भूषण जी बस हो गया, सही है तो कोर्ट डिसाइड कर देगा। बात गलत है सही है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पुलिस वाले अपना पहले इसलिए उनको एक एक करके ही बोलना चाहिए। एक एक करके अब क्लियर हो गया है, जज ने डिसाइड कर लिया है। हाँ, एक एक करके ताकि समझ में आएगा। ओके रोहित जी अपनी बात रखिए आप। ये कहना चाह रहा था कि पुलिस का रोल देखिए, पुलिस का रोल भी संदेहास्पद है। आज आप इस बात को मानेंगे, इसलिए मानेंगे कि एक निधि नाम की लड़की जो संदिग्ध है और उसको बचाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देखिए वो लड़की मरी। अभी रुक जाइए 2 मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिए। वो लड़की इस दुनिया से चली गई, ये बात सबको पता है। अब इसके बाद रोल किसका आया? पुलिस का। पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल करने के बाद आप जो आपने किया है उसका वो बयान उसके सामने 164 का कोर्ट के सामने होगा। क्या 161 का जो बयान लिया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लिए आपने, जो भी आपके आई विटनेसेस बने हैं, उसके बाद क्या आया वो कोर्ट देखेगी। लेकिन उसके पहले बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ ये देने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये जो बयान चेंज हो रहे हैं, बयान नए बन रहे हैं, बयान नए आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की लीपापोती और लापरवाही का, पुलिस की लीपापोती और लापरवाही। राव साहब, हाँ एक बार भूषण जी को अपनी बात रखने दीजिए। राव साहब फिर मैं आपके पास। आप अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं आई, अभी से आप उसकी इमेज को, उसकी टेस्टिमनी को आप डेंट कर रहे हैं। हमारे जो विटनेस है उसको आप डेंट करना चाह रहे हैं। उसके आगरा के केस में कुछ भी रहा हो, एक्यूज रही हो, बट इस केस के अंदर चीजें विटनेस और सोल विटनेस है। आप उस बात को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके साथ थी, कॉल डिटेल साथ है,
मौके पर साथ है, वीडियोग्राफी में सब साथ आ रहा है। उसके स्टेटमेंट 164 के रिकॉर्ड हो चुके हैं। आप कह रहे हैं निधि पर यकीन करना चाहिए ना, उसके बाद वो निधि इंपॉर्टेंट है तो वो ओके आप कह रहे हैं निधि इंपॉर्टेंट है। इस बीच ये बता दूं कि मुरारी तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली बार एसोसिएशन के। मुरारी जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन राव साहब, निधि पर यकीन किया जाना चाहिए या नहीं, या निधि गुमराह कर देगी पुलिस को? अभी और कर रही है। कंडक्ट मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, कंडक्ट इसका थोड़ा बहुत सस्पिशियस जरूर रहा है। सुबह शुरू में उसने पुलिस को नहीं बताया, उसकी मां को नहीं बताया, लेकिन पुलिस के पास एक ही आई विटनेस है उस इंसिडेंट का, जो बता रही है कार से एक्सीडेंट हुआ है। और उसी रॉन्ग सर, नहीं वो बात के बात है, मैं बता रहा हूँ। दूसरे विटनेस है, उन्होंने कार को घसीटते हुए देखा है। मैं एक्सीडेंट के स्पॉट की बात कर रहा हूँ, उसमें एक ही विटनेस है और कोई नहीं है। दीपक है दूसरा विटनेस है, जो कि कार को ले जाते हैं घसीटते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। पर आप उसे विटनेस क्यों मान रहे हैं? वो साजिश करता भी तो हो सकती है। वो होगी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है ना जी, इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। आप तो कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड तो होने दीजिए। मैं कंक्लूजन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन द फेस ऑफ इट बात कर रहा हूँ। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी वो विटनेस है, पर मैं अगर वो कॉन्स्पिरेसी की विटनेस के साजिश करता, ये कौन डिसाइड करेगा? राव साहब एक सेकंड, मैम जी, विटनेस के साजिश करता निधि। देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो, उसका विटनेस का अपना पर्सनल कंडक्ट है। वो ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो उस रात एक्सीडेंट के एक इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो गई थी, वो खुद भी डर गई हो। तो मेरा कहने का मतलब ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस विटनेस का बड़ा ज़रूरी है, वो करवाया जाए। ये देखना कि वो बेचारी स्टार विटनेस भी बनी हुई है और किसी और मैटर्स में अक्यूज भी हैं, ये दो चीज़ें को अलग से देखा जाए। नहीं, पर मैं समझ नहीं रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि निधि को इम्पोर्टेंट गवाह मानना चाहिए? निधि को इम्पोर्टेंट गवाह उस लिमिट तक मानना चाहिए कि वो वहाँ उस वक्त प्रेजेंट थी, बट उनका जो बाकी का कंडक्ट है वो संदेहनीय है, क्योंकि उन्होंने खुद इन्फॉर्मेशन नहीं दी। दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड इज, उनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है और ये आंसर्स बहुत ज़रूरी हैं कि वाई डिड शी नॉट टेक द इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व द पुलिस हरसेल्फ। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बाकी लोगों के पास आऊँ उससे पहले जज साहब आप जरा बताइए, जज जकीरुल्लाह, आप निधि को किस तरीके से इस वक्त देखें? ऐसा है कि यहाँ तक है कानून में प्रिजम्पशन है कि अगर एक क्रिमिनल जिसको की सज़ा हो गई है वो भी कोई एविडेंस देता है तो उसकी एविडेंस भी नकारी नहीं जा सकती। उसकी एविडेंस भी तब तक मानी जाएगी जब तक गलत साबित ना हो। इसलिए अगर वो एविडेंस दे रही है और उसका पुलिस कर रहा है तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा बाद में कि वो एविडेंस की सही है कि नहीं। यहाँ पे कोई हक नहीं किसी को कि उसको एविडेंस को नकार दे। उसकी एविडेंस बिल्कुल सही मानी जाएगी जब तक कि अदरवाइज साबित ना हो। एक और पॉइंट आ जाता है कि उसका झगड़ा हुआ था। एक और विटनेस है जो ये बता रहा है, जो स्कूटी पर लेकर गया था, वो ये कह रहा है कि दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा था, अंजलि और निधि में। तो ऐसे में क्या विटनेस या साजिश करता, आप कैसे देखेंगे? ऐसा है कि अभी विवेचना चल रही है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि विवेचना के स्टेज पर विवेचक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये हमारा गवाह है या नहीं है, उसको तो टेस्ट करना चाहिए। वो गवाह एक मुलजिम भी हो सकता है। अगर वो मौके पर थी, ये तय है कि वो उसने देखा, वो उसके साथ उसकी स्कूटी पे गई, तो विवेचक को अपने दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि वो साजिश करता भी हो सकती है और उस पर रिलाई अपॉन करना अभियोजन के लिए घातक साबित हो सकता है। जैसा देखिए, जहाँ तक गैंगस्टर्स का सवाल है, उसके गैंग का कोई भी मेंबर अप्रूवर बन सकता है और उसकी जो एविडेंस या विटनेस है का स्टेटमेंट है अप्रूवर का, वो वैलिड होता है। जनरली उस पर कोर्ट बिलीव करता है। इस केस के अंदर अभी कुछ हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहाँ तक इस लड़की का सवाल है निधि का, जिसने कि ये स्टेटमेंट दिया और इसका पास्ट करेक्टर है, अभी तक तो इसका स्टेटमेंट आने दीजिएगा और उसको देखते हैं कि इसका कॉरोबोरेटिव एविडेंस से सपोर्ट होता है या नहीं होता है। अब मैं केवल 10 सेकंड में आप लोगों से, जैसे उसका 2-3 दिन तक गायब रहना, इससे केस को कोई दिशा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 दिन का उसका गायब रहना, अचानक आना, ऐसा है। इसका बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण एक इशू है और अगर कोई स्टार गवाह वहां से गायब हो जाता है तो ये माना जाना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है, कारण क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर पुलिस उसी पर रिलाई अपॉन करेगी और वो चुपचाप रही, वो उसके संबंध भी थे उससे, एक होटल में साथ साथ थे, उनको स्कूटी चलाने पे आपस में उनकी बातचीत हुई एज हर स्टेटमेंट, तो उसके संबंध भी थे। Why did not inform to the police? क्यों नहीं किया है? ये एक सवाल जो है। इस बीच जो फोन की घंटी बजी है, मैं बता दूं ये असल कोर्ट नहीं है, यहाँ पर मोबाइल फोन जो है वो अलाउड है। हाँ सर, ऐसा एक्चुअली ऐसा है कि सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट और सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में दोनों रेलिवेंट है कि उसके पहले क्या किया था उसने, बाद में क्या किया था।
ये सब चीजें, मतलब उसको 3 दिन गायब रहना, हाँ, तो ये प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट होना, हाँ। उसका कंडक्ट जो था वो डाउटफुल है, और वो डाउटफुल केवल कोर्ट में टेस्टिंग हो सकती है उसकी, उसके अलावा टेस्टिंग नहीं हो सकती है। प्रोसिक्यूशन तो यही कहेगा हाँ इस पे हम रिलाई करते हैं क्योंकि शी इज द सोल विटनेस, अगर वो नहीं करेंगे तो चार्जशीट नहीं लग सकती। और 304 का केस है, तो 304 में अगर शराब पी के वैसे भी जो गाड़ी चलाता है तो ये समझा जाएगा कि वो मतलब उसको ये जानकारी थी कि मेरे गलत काम से कोई किसी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए 304 का केस तो अपने ऑटोमेटिक बनता है। और 304 और 304A में डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी एविडेंस बहुत जरूरी है, और ये है लड़की की, ये अहम किरदार है, अहम किरदार है, इकलौता विटनेस। आप क्या कहेंगे भूषण जी? बस मैं आपके पास आ रही। इकलौता विटनेस रिलायबल है कि नहीं है? लेकिन जैसा जस्टिस सिंह कह रहे हैं कि हम कैसे डिसाइड कर ले कि वो विटनेस है कि साजिश करता? देखिए, निधि, फेयर इन्वेस्टिगेशन आज के केस की डिमांड है, और आज निधि को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, चाहे उसका कैरेक्टर संदिग्ध हो या नहीं हो। निधि आज वहाँ एक अहम रोल रखती है, तो प्रोसिक्यूशन हो या कल को 161, 164 में कोर्ट का बयान हो, निधि को कोई भी डिस्काउंट नहीं कर सकता है। और आज जब तक भी इन्वेस्टिगेशन है, हम यही डिमांड करते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। पर देवेश जी, डिस्काउंट तो कोई नहीं कर रहा है। मैं कह रही हूँ शी इज सो इम्पोर्टेंट कि वो पूरे के पूरे मामले को क्या घुमा सकती है, घुमा सकती क्या है। पुलिस को वो बरगला सकती है? घुमा रही है, ऑलरेडी घुमा रही है। देखिए जो विवेचना होती है, एक जगह वो बोल रही है, प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए सर। जैसा आपने कहा, अगर हम बोल रहे हैं तो आपकी बात आपको भी टर्न मिलेगी सर। मैं ये कह रही रूबिका, देखिए आप जब टेस्टिमनी उसकी रिकॉर्ड हुई, उसके हिसाब से उसने कहा हमारे पे स्कूटी चलाने के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थी। लेकिन जो दूसरे विटनेसेस आ रहे हैं जो होटल के, वो बता रहे हैं उनको पैसों को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो अंजलि से पैसे मांग रही थी वो, और वो अंजलि नहीं दे रही थी। तो ये चीज़ जो आ रही है, तो उसकी टेस्टिमनी को वो इट इज़ नॉट कॉन्स्पायरिंग, कोलैबोरेटिव एविडेंसेस जो हैं उसकी टेस्टिमनी भी डेंट कर रहे हैं, तो उस पर पूरी तरीके से रिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रिलाई करना मुश्किल है संदीप दुबे, रिलाई करना बिल्कुल मुश्किल है, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन ये बरगलाने वाला है। जज साहब देखिए, ये लोग सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और मैं कहता हूँ वो बहादुर बेटी है, कम से कम वो आई निकल के और उसने अपनी बात को रखा है, वो गवाह बनी है पुलिस के लिए। इसमें जो डेथ और कॉज ऑफ डेथ है वो हैमरेज है और ड्यू टू इंजरी है। तो अब देखिए, अगर वो पहले निधि लड़ी गाड़ी से, और उस समय निधि इकलौती विटनेस है कि वो देख रहे कि गिरते ही मर गई, या गाड़ी के नीचे उसकी बॉडी फंसी और डेड बॉडी थी, तो ये सारा फैसला कोर्ट को करने दीजिए। पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन किया, और हम निधि को उनके साहस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ऐसी बेटियों को निकल के आना चाहिए, और वो आई है। दुबे जी, बस एक बात बता दूं, इतनी बहादुर थी कि वो अपनी दोस्त को मरते हुए छोड़ के चली गई। आप लोग इस केस को समझिए, अगर उस केस को हटा देंगे कुछ बचेगा ही नहीं। वो जाकर अपनी मां को सारी बातें बताती। की सजा होगी, आपकी बात सुनी ना, जेल जाते ही फेल हो जाएगा। आपकी बात सुनी ना, अब जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं वो तो हमको बता देने दीजिए ना। 3 दिन बाद वो इतनी बहादुर हो गई कि वो बाहर निकलती है और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ सारा का सारा ज्ञान उड़ेल देती है। ये बहादुर तब क्यों नहीं थी जब वो गाड़ी पर थपथपा कर रोक सकती थी सामने वाले को? कैसे रोक सकती है? जब देखिए, इस केस की एक और जो बड़ी बात है उसको हमें सबको समझना पड़ेगा। जब वो दरवाजे पर लात मार सकती है, जब वो फोन रिचार्ज करवा सकती है, जब वो फोन को चार्जिंग के लिए एक नहीं रूपा जी, देखिए बार-बार उसने सच्चाई कही, और वो लिकर के इन्फ्लुएंस में वो जो गाड़ी के अंदर बैठे थे वो भी थे, और जो लड़की थी और लड़की के पीछे निधि बैठी, सारे ड्रग्स थे। तो ये केस काफी सेंसिटिव है, इसको ये समझने की जरूरत है। कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती है। आप अगर इस केस की, मैं आपके बहादुर वाले कमेंट पर जा रही थी, बात रखना वो मैंने रख दी। मैं स्क्रीन पर मिस्टर एंड मिसेस दुबे को चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मिसेस दुबे ये कह रही हैं, दोनों पेशे से वकील है, फिर बता दूं देश की जनता को, मिसेस दुबे ये कह रही हैं कि उनका कंडक्ट, यानी निधि का जो कंडक्ट है, उस लिहाज से आप उसे विटनेस नहीं, आप साजिशकर्ता के तौर पर क्यों नहीं देख रहे हैं? और संदीप दुबे कह रहे हैं कि प्रभु वो तो बहादुर बेटी है। दोनों को स्क्रीन पर रखा जाए और अब मुझे बता दीजिए बहादुर बेटी है कि साजिश करता है? हाँ, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पुलिस ने कहा, फर्स्ट स्टेटमेंट आया कि बॉडी जो है फंसी है,
तो अगर बॉडी फंसी हुई है, उसको कोई घसीट रहा है तो उसका इंटेंशन तो नहीं। और ये भी कहा कि दोनों पक्ष ड्रंक में थे, लड़की का भी, जो लड़की स्कूटी चला रही थी और जो बैठी हुई थी, और जो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो ऐसे में अगर निधि जो भी वहां पे हुआ, एक और इकलौता चश्मदीद गवाह है, अगर वो गवाह को हम हटा देंगे, उसको अगर साजिशन रखेंगे, तो फिर ये केस कहाँ स्टैंड करेगा? सर, गवाह को कोई नहीं हटा रहा है। हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कह रहे हैं कि क्या उसकी राखी जज साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि उसके इंटेंशन देखा जाए कि वो इंटेंशन में स्ट्रॉन्ग विटनेस है या कमजोर विटनेस है। तो कमजोर विटनेस बन के नहीं आइए, कि स्ट्रॉन्ग विटनेस बन के आइए, क्योंकि वो पुलिस की मदद कर रही है, वो पुलिस की मदद कर रही है। सर, घर पे कौन बोलता है ज्यादा? नहीं, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी रूपिका, एक बात देखिए, आप देखिए, अगर आप देखिए निधि का पहले कंडक्ट देखिए कि वहां पे पहले कैसे वो लड़ झगड़ रही थी स्कूटी को लेकर, उसमें अंजलि से लड़ झगड़ रही थी, उसका इंटेंशन वहां पे इल मोटिव वहां पे भी शो हो रहा है। उसके बाद वहां पैसों को लेकर लड़ाई उठी, जो कि उसने कंसील किया है पुलिस के सामने, दूसरे विटनेसेस आके बता रहे हैं कि वहां पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो अंजलि की जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या हुई है, और निधि को सिर्फ महज एक खरोच आई है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद वो 2 दिन तक गायब रही है, पुलिस उसके पास गई है। तो ऐसे में उसकी टेस्टिमनी, एंड अब नाउ जब ये खुलासा हो रहा है कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो ऐसे में पूरी तरीके से कलेक्टिवली देखें तो उसकी जो टेस्टिमनी है वो उसमें डेंट थोड़ा पड़ गया है। जल्दी से, इस केस में बैकग्राउंड जरूरी है। ये दूसरा केस है, और जो आगरा में उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो FIR हुई है और जो उसके कंडक्ट, एक चीज इसीलिए तो 304 लगाई पार्ट 2। अगर जो विधि के विद्यार्थी है वो इसको सुन रहे होंगे तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है। और जो सर ने भी कहा कि इंटेंशन जो है वो कॉज हुआ है वो देखना, तो इसमें इंटेंशन प्रूव नहीं हो पा रहा है, लेकिन 300 में ये कहा गया है लीकर में थे। अब मैं आप दोनों को और बाकी सारे वकीलों को और जज साहब को ये बता देना चाहती हूं कि फिर वापस जो जनता इस वक्त देश की देख रही है, सर, एक लड़की ये देख रही है कि उसकी दोस्त गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, उसको ये पता है, और वो कह रही है मेरी मदद करो, मेरी टांग फंस गई है गाड़ी में, और वो लड़की उसे बचाने की बजाय वहां से चली जाती है। ये क्या बताता है? मैं शुरू कर रही हूं सर आपसे, ये क्या बताता है? देखिए, आदरणीय जज साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज फेयर इन्वेस्टिगेशन को ये तय करना है कि कहीं वो अक्यूज्ड भी हो सकती है या विटनेस भी हो सकती है। तो विवेचना के टाइम में हम बहुत सी चीज़ें पुलिस के ऊपर ना चाहते हुए भी पुलिस के ऊपर डिपेंड हैं, और पुलिस के बाद आता है 161, 164 या उस संबंधित मजिस्ट्रेट की ट्रायल प्रोसीडिंग। मेरा खाली ये कहना है कि यहाँ हम जानते हैं सारे लोग कोर्ट क्राफ्ट कि अपना ये डिस्कशन विवेचना जो कर रहे हैं इसमें कोर्ट क्राफ्ट का ध्यान रखते हुए ये अपना रखें कि आज निधि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे कड़ी में, पूरे इन्वेस्टिगेशन में, चाहे उसका प्रीवियस कंडक्ट चाहे जितना खराब रहा हो या अच्छा रहा हो, या उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट एज एन अक्यूज्ड हो या एक विटनेस हो या एक सहेली के रूप में हो, लेकिन हम निधि को किसी ढंग से हो गया कि वो इम्पोर्टेंट है, जैसा भूषण साहब कह रहे हैं कि उसे निकाल के बता दो, निधि को साइड करोगे तो क्या ये केस पूरा हो पाएगा? मुझे यहाँ नहीं लगता कोई एक भी आदमी जो ये कहेगा कि नहीं हो सकता। हाँ बताइए राव साहब। देखिए, निधि का जो कंडक्ट है ना, उसको देखते हुए निधि का स्टेटमेंट अकेला कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसको साथ सपोर्टिव एविडेंस, जैसे FSL की रिपोर्ट है, गाड़ी आपस में टकराई है, तो उसको बातों को सपोर्ट करे, कोरोबोरेट करेगा। तो कोरोबोरेशन बहुत जरूरी है। एक स्टेटमेंट, जैसे मान लो कोई 10 नंबर या BC कोई मान लो मर्डर का गवाह हो जाता है, तो इसको डिस्कार्ड थोड़ी कर देंगे कि नहीं ये तो 10 नंबर, इसका कोई गवाही नहीं हो सकता, होगा उसका कोई माइक थोड़ा पास रख दीजिए। हाँ, उसका इंपॉर्टेंस है वो और देखा जाएगा। फिर दूसरा एक हमारे एविडेंस एक्ट में है कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, वो प्रीवियस कंडक्ट का भी एक है धारा है, वो देखा जाएगा। खासतौर से वो मुलजिम के लिए होता है, लेकिन विटनेस का भी है, लेकिन विटनेस के लिए उसका प्रीवियस कंडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना मुलजिम के लिए होता है, और उसका प्रीवियस कंडक्ट। पर इस केस में क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये पूरा का पूरा मामला हिट एंड ड्रैग से ऊपर साजिश भी तो हो सकता है। ये ड्रग्स को लेकर जेल जा चुकी लड़की का पैसे के लेन देन पर झगड़ा होना, हो सकता है कि ये कोई मर्डर हो सकता है ये हत्या हो, कह रहा हूँ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस तो इसे गवाह मान रही है ना। पुलिस को गवाह अभी इनिशियल स्टेज में गवाह माना ही है ना, और क्या पुलिस उस एंगल में इन्वेस्टिगेट ही नहीं करना चाह रही है। गवाह माने बगैर और क्या किया जा सकता है?
सिर्फ गवाही मान सकते हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, वो ये हमेशा ओपन रहता है कि वो कल को एक्यूज भी हो सकती है। अगर ये बातें निकल के आएंगी कि उसने धक्का दिया अंजलि को और गाड़ी के नीचे आ गई अंजलि, तो कल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बड़ा इनिशियल स्टेज पे है और अभी हम कोई फाइनल आउटकम पे नहीं आ सकते। कल को निधि मुलजिम भी हो सकती है और पुलिस ही बना देगी। पुलिस का किसी से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस तो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करेगी, जिसके खिलाफ जो साइंटिफिक एविडेंस आएगा वो ये नहीं है कि आज वो विटनेस हो गई तो कल तो इस मामले में इम्पार्शियल थी, तो फिर हिट एंड रन का मामला करके रफा दफा ये हिट एंड रन का ही आउटराइटली केस दिखता है, क्योंकि इन पांचों एक्यूज का किसी का टेलीफोन का वहाँ उन दोनों लड़कियों के साथ कोई बातचीत का कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर इनका होटल में कोई मीटिंग नहीं है। तो आप आज की डेट में साइंटिफिक चाहूंगी समझाइए, मैं अपने घर में हूँ, एक चोर मेरे घर में आता है, मुझे मार के चला जाता है, मेरा तो उस डाकू से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, आज की डेट में 5-5 लोग हैं जिनको अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करना था, उसके साथ कोई बदतमीजी करनी थी, उसके साथ कोई मीटिंग करनी थी, कहीं ना कहीं से साइंटिफिकली आ जाता है आज की डेट में। आज हम जी रहे हैं 21 मेरा कातिल से कनेक्शन होना क्यों जरूरी है? कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप सड़क में चल रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है और आपको चेन में आप ऑब्जेक्ट कर रही हैं और वो आपको मार के चलाता है, तो 302 नहीं लगाती क्या पुलिस? उस टाइम लगाती है। इंटेंशन और मोटिव उसका चेन स्नैचिंग कनेक्शन होना जरूरी है कि नहीं माइक? नहीं, तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में जैसे हम देख रहे हैं और जो विटनेस, जैसे अभी मुरारी तिवारी ने बड़ी क्लियरली बोला कि पुलिस दोनों कैटेगरी में डाल सकती है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बार बार हम इंसिडेंट्स पे जा रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ, क्यों वो वहाँ से चली गई, क्यों उसने उस वक्त नहीं किया, ये सारी चीज़ें क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको पुटअप की जाएंगी। शी विल हैव टू फेस द ट्रायल। वो सारी चीज़ें जज साहब को फाइनली डिसाइड करनी होंगी। पर पुलिस क्या क्रॉस एग्जामिन करेगी? क्योंकि जब वो बाइट दे रही थी, मुझे याद है पुलिस वाले पीछे खड़े हुए थे। कई चीजों को लेकर इस बात की चर्चा हुई कि पुलिस वालों ने जब बातचीत की होगी तो ये कहा होगा कि डरो मत, ये सारी बातें कह दो मीडिया के सामने। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत वैसी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कानूनी लड़ाई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बेस पे और साइंटिफिक, जैसा कि मुरारी तिवारी सर ने बोला कि साइंटिफिक टेस्ट, साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे ही कोई किसी को सजा दी जाएगी। कौन देगा? कोर्ट देगी। यहां तक पहुंचने के लिए सबके बड़े अगर कोई हैं वो होंगे पुलिस वाले। पुलिस के बेस पे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। उनके पास जितने भी मिशनरीज होंगे, जितने भी उनके पास इक्विपमेंट होंगे, वो सब कुछ यूज करते हैं। मेडिकल बोर्ड लगा करके सारी जितने भी आपके रिकवरी जितने आप करते हैं, एफएसएल की टीम है, मेडिकल बोर्ड लगा दिया है, क्या आप करते हैं। आप उसी के बेस पे कोर्ट डिसाइड करेगी। जैसा कि जज साहब ने कहा कि 304A का बन सकता है। देखिए 304A का बनना, 302 का बनना, ये देखिए कोर्ट का है। देखिए मल्टीपल इंजरी, देखिए उसकी इंजरी देख करके ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए और पुलिस लेती है। 302 का केस में क्यों बार-बार कह रहा हूं? इंजरी इस मामले में कितना इंपॉर्टेंट रोल? देखिए 304 पार्ट बी जो लॉ के स्टूडेंट है वो देख रहे हो कि सेक्शन साफ कहता है द एक्ट इज डन विद द डन नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ। जो सर ने कहा, जज साहब यही बात कह रहे थे। तो ये साफ पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन किया है और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो हमारे हीरो हैं और इसमें समय बिल्कुल थोड़ा सा देना चाहिए। और एक और चीज, बार-बार निधि के पास पूरी पावर है, सप्लीमेंटरी एफआईआर करने की भी पावर है, प्रतियोगिता चार्जशीट फाइल करने की भी पावर है, उनके पास कानूनी ज्ञान तो तमाम पावर है। बहुत अच्छी बात रूबिका मैम, जज साहब ने ऑन अ वेरी लाइट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल तो ये बहुत बड़ा संदीप दुबे जी, आप जो कुछ भी आप करेंगे उसी पे ही कोर्ट डिसीजन देगी। फिल्म भी बनाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, यहाँ इंटेंशन की बात जो हो रही है ना, 304 पार्ट में 2 पार्ट है, पर फर्स्ट पार्ट में इंटेंशन है, दूसरे पार्ट में इंटेंशन नहीं है, इसीलिए उसमें सजा की कमी है। नहीं एक बात मैं मोटिव वाली बात पे आ रहा हूँ। अब आप उसको भूल गए होंगे, आप रिन वाले केस में वो भी तो एकदम सारे नए थे, वो 5 अक्यूज नए थे, वो कभी उनके कॉन्टेक्ट में नहीं थे, कभी वो जानते नहीं थे, उसमें भी 302 हुई। यस, 302 में सजा हुई क्योंकि उसमें ऐसा मोटिव की बात है। मोटिव इज वन ऑफ द एविडेंस। मोटिव पर काहे अटके? रूबिका, ट्रुथ प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते। अभी 87 दिन का टाइम पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए है। वो जज साहब ने आपको बताया कि सफिशिएंट टाइम है पुलिस के बात में।
श्रद्धा केस में आफ्ताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया गया था, ये सत्य जानने के लिए, उसकी वेरोसिटी को चेक करने के लिए कि वो करेक्टली बोल रहा है नहीं कर रहा है। इट्स ए साइंटिफिक एविडेंस। पुलिस के पास वो टूल आज भी मौजूद है, पहले भी था और आज भी है। पुलिस तमाम उन टूल्स का इस्तेमाल करेगी कि वो उसके जो कॉरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन के लिए जो 164 में स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास में रिकॉर्ड कराए गए कि उनमें क्या सत्यता थी क्या नहीं थी। आप कह रहे हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को एनालिसिस सर। हाँ जज साहब, ये इसके यहाँ तक पहुँच सकता है ये? ऐसा है ना, ये पुलिस के ऊपर डिटरमिन करता है किस तरह से वो अपने एविडेंस कलेक्ट करे। और ये कहना कि नार्को एविडेंस एक्वायर्ड टेस्ट ये बहुत मामूली, ये बहुत वीक टेस्ट हैं। असली टेस्ट तो ये आई विटनेस का है। आई विटनेस अगर कह रहे हैं कि मेरे सामने देखा और वो लोग शराब पिए हुए थे, उनकी गाड़ी से निकला, दिस इज एनफ कि उन्होंने मारा। और उनकी एंड व्हाट इफ शी इज लाइंग सर, अगर झूठ बोल रही है तो? अगर झूठ बोल रही तो उसके लिए उसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी वगैरह दैट इज इन डिफरेंट मैटर। अभी तो आयोग को अपना माइंड ओपन करके विवेचना करनी है। और मेरा व्यू ये है कि उसको भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि सी इज़ ओनली द विटनेस। उसको ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो इसका कंडक्ट है उसके हिसाब से ये कल की तारीख में मुलजिम भी हो सकती है। अगर उसे सस्पेक्टेड मुलजिम बनाएंगे तब उसके लाइट डिटेक्टर वगैरह होंगे। लेकिन अभी आईओ अगर ये मान चलता है कि हम इसको गवाह मान चल रहे हैं, 164 करा दिया एविडेंस के लिए, तो आईओ हमारी समझ से वो परिपक्व नहीं है। उसको इसमें विवेचक को बहुत अनुभव ये बड़ा स्टेटमेंट जज साहब की तरफ से कि अगर मान के चल लिया, कंक्लूजन ड्रॉ करके चल लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बस मैं आपके पास आ रही हूँ 20 सेकंड। देखिए, निधि एक इम्पोर्टेंट विटनेस है आज की तारीख में, और जहाँ तक उसका कंडक्ट है, पिछला कंडक्ट है, उसको टेंटेड विटनेस बना रही है प्रेजेंटली। आगे उसके बाद कॉरोबोरेटिव एविडेंस क्या आती है, सपोर्टिव एविडेंस क्या आती है, उससे डिसाइड होगा कि उसका रोल क्या है क्या नहीं है, उसका क्या कनेक्शन रहा है विक्टिम से, क्या कनेक्शन रहा है एक्यूज से। ये सब चीजें बाद में विवेचना का आधार। दागदार कितना एतबार इसी पर इस वक्त एबीपी न्यूज की जो ये कोर्ट लगी है, कोर्ट जमी है, वकीलों का बड़ा पैनल है, 3 जज साहब यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी बातें रखने के लिए। और इसीलिए मुरारी जी शुरुआत कर रही हूं, वो 20 सेकंड में बता दीजिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस केस में पुलिस को ध्यान रखनी है। अभी केस ये पूरी तरह से खुला हुआ है और ये कहीं भी जाकर के सेट होगा, और आप वेट करो। मुझे लगता है कि अभी रियलिटी अभी आनी बाकी है। अभी ये 304 का केस भी प्रूव करने में पुलिस पूरी अपनी कोशिश कर रही है, क्योंकि 304A प्राइमा फेसाई दिखता है, लेकिन अभी ये 304A में लाने के लिए भी और एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। देवेश त्रिपाठी, आपको क्या लगता है? 20 सेकंड सर। ये जो कह रहे हैं कि अभी तो ओपन मामला है, कुछ भी हो सकता है। मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। और दूसरी बात, मैं शुरू से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो अभी एविडेंस है, जैसा सर ने बोला, सेक्शन 6, सेक्शन 8, 304A, 304B, इन्होंने अभी पढ़ाया सेक्शन भी, तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप भी कह रहे हैं वेट एंड वॉच सर? वेट एंड वॉच, देखिए वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। दूसरी चीज देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नार्को टेस्ट के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, नार्को टेस्ट के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। संदीप दुबे। जज साहब, मुझे एक ही बात कहनी है, ब्रूटैलिटी की बात हो रही है, क्रूरता की बात हो रही है। वो लड़की जब एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट से मरी है या बॉडी ये लोग घुमा रहे थे या कार के नीचे आके वो मरी है? इसलिए निधि जो है, बेटी जो है, बहादुर बेटी है, उसकी जरूरत हम सबको है और हम बेहतर एविडेंस उसको लेकर तैयार कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जज साहब से मैं सहमत हूं कि 2 प्रकार के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं। एक वो होता है जो अपना माइंड बना लेता है, उसको प्रूव करने की कोशिश करता है। दूसरा ये है एविडेंस से पूरी इकट्ठी हो जाए, फिर माइंड नहीं बनाना है सर। जज साहब, ओके सर, मेरे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड सर। ऐसा है कि इस मामले में 304 का तो ऑटोमेटिकली लगता है कि 304 ही हुआ है। हाँ। और दूसरी बात ये कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, उसमें वो लड़की इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है जो एविडेंस पे आई है। एविडेंस में लड़की इन्वॉल्व नहीं लग रही है निधि को लेकर। देखिए, इस केस में जो कंट्रोवर्सी है 304, 302 वगैरह की, 302 की जो डेफिनेशन है 302 के लिए 299 और सेक्शन 300 आईपीसी में, हाँ। उसमें मोटिव का कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। पुलिस तो मोटिव पर अटकी है। हाँ, वो गलत है। उसमें केवल 2 शब्द यूज किए गए हैं, इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन एंड नॉलेज, मोटिव का कहीं कोई मामला ही नहीं है। देखिए, जहां तक है इस केस के अंदर सुनने के बाद दोनों साइड से ऐसा लगता है कि निधि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस तो है ही है। हाँ। पहली बात तो ये है। दूसरा, उसका कैरेक्टर, पास्ट कंडक्ट देखते हुए
एओ के लिए कहा जा सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए कहा जा सकता है कि वो उसको देखे, क्या उसको एक्यूज तो नहीं बनाया जा सकता, या उसको सिर्फ विटनेस ही रखा जा सकता है। अभी और एक्यूज को लेकर अब पुलिस को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए, अपने जितने भी यहाँ पर सेंसेस हैं उनको खोल देने चाहिए, ताकि ये बात समझ में आ सके कि निधि विटनेस है कि वो साजिश करता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। विक्रमादित्य सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान भी मंत्री बनाए गए हैं। जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम वादों को लेकर चर्चा की जाएगी जो सरकार बनने के पहले, चुनावों के पहले किए गए थे। विक्रमादित्य सिंह ने भी शपथ ले ली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।